जय हिंद साथियों। ऑर्गेनिक एकड़ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के बेसिक्स के बारे में आपको डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऑर्गेनिक एकड़ चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ में बनी हुई बेल घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हिंदुस्तान में अगर आप खेती करते हैं और आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो आप 3 सिस्टम्स के अंदर इस सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं, जो कि हैं नंबर 1 इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, नंबर 2 पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट और नंबर 3 परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर जैविक प्रमाणीकरण। तो इन तीनों में से सबसे बढ़िया सर्टिफिकेट आपके लिए कौन सा है और उसे कैसे हासिल करना है, ये जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, जैसा हमने आपको बताया था, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि अपीडा के अंदर आती है, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं अपना माल, यानी कि जो आपने अभी यहाँ पे खेत में लगा रखा है उसे आप प्रोसेस करके या रॉ कोई विदेश में भेजना चाहते हैं, वहाँ पे किसी से बिजनेस डील करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट ही चाहिए रहेगा, क्योंकि पीजीएस सर्टिफिकेट सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को कैटर करता है। उसके बेसिस पे आप इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी कि एनपीओपी, जो कि 2001 में लिखा गया था, उसी के बेसिस पे दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं और ये सारी चीज़ें मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मेल कर दूंगा, ताकि आप आराम से इन्हें खुद बैठ के रिसर्च कर पाएँ। तो आप सब लोग वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ईमेल आईडी लिख देना। दोस्तों, इंडिया ऑर्गेनिक का जो ये सर्टिफिकेट है वो पेड सर्टिफिकेट होता है, और इसमें थोड़ी अजीब बात यह है कि सरकार आपको सर्टिफिकेट नहीं देती है। इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए आपको उन 28 कंपनियों में से जिनको सरकार ने चुना है सर्टिफिकेट देने के लिए, उनमें से किसी एक को चुनना होगा। उन सभी कंपनियों के नाम और उनके फ़ोन नंबर और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं आपको ईमेल में ही दे दूंगा। इसके बाद आपने इनमें से कोई एक कंपनी को, जो आपके सबसे पास वाली हो, उसको कांटेक्ट करना है। उसके बाद वो आपको एक फॉर्म देगी और वो फॉर्म कुछ इस टाइप का होगा। हो सकता है कि जो पर्टिकुलर कंपनी से आप बात कर रहे हैं उनका फॉर्म थोड़ा सा फ़र्क हो, लेकिन मोर और लेस इनका फॉर्मेट एक ही जैसा होता है। आपको सबसे पहले अपना नाम डालना होगा, अपना एड्रेस डालना होगा। भाइयों, अब मैं आपको ये फॉर्म भरना तो सिखाऊंगा नहीं यहाँ बैठ के, ये काफ़ी आसान है। आपकी अपनी पर्सनल सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका एरिया कितना बड़ा है, आप कितने साल से ऑर्गेनिक कर रहे हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है इसको भरने में तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको अंग्रेज़ी में प्रॉब्लम है भरने में, तो आप इन कंपनियों से हिंदी में या वहाँ की रीजनल लैंग्वेज का फॉर्म भी मांग सकते हैं, क्योंकि इन कंपनियों को हर लैंग्वेज के अंदर फॉर्म छापना ज़रूरी होता है। फॉर्म भरते समय आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी सही लिखिएगा, सोच समझ के लिखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महंगा सर्टिफिकेट होता है। आगे हम बताएंगे कितना क्या खर्चा आता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आप जो अपना ऑपरेशंस दिखाएंगे आपके जो फार्म पे या आपकी साइट पे हो रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आप खेती कर रहे हो तो आप फार्मिंग पे टिक करना। अगर आप जंगल से कुछ सामान इकट्ठा करके ला रहे हो या जंगल में से किसी से खरीद के ला रहे हो तो आप वाइल्ड कलेक्शन पे टिक करिएगा। अगर आप मधुमक्खी पालन भी कर रहे हो खेती के साथ तो आप मधुमक्खी पालन पे भी टिक कर दीजिएगा। अगर आप गाय भैंस या बकरी मुर्गा इस टाइप का भी कोई लाइफ स्टॉक का काम कर रहे हैं तो आप लाइफ स्टॉक पे टिक कर दीजिएगा। अगर आप प्रोसेसिंग के अंदर हैं, यानी कि आपने किसी ऑर्गेनिक किसान से गेहूँ खरीदा या आपका ऑर्गेनिक गेहूँ है और आप उसको आटा बना रहे हैं, तो आपको प्रोसेसिंग पे टिक करना पड़ेगा। अगर आप उस आटे को स्टोर कर रहे हैं और उसको फिर आगे दुकानों पे बेच रहे हैं तो आपको स्टोरेज पे टिक करना पड़ेगा। और अगर ऑर्गेनिक का आपका मेन काम सिर्फ बेचने का या खरीदने का ही है
तो आपको एक्सपोर्ट या ट्रेडर पे क्लिक करना होगा। इन सभी पे क्लिक मत कर देना, क्योंकि सभी की अपनी अपनी फ़ीस होती है और सबका अपना सर्टिफिकेशन का प्रोसीजर होता है। हाँ जी, तो बात करते हैं कि आखिर इसमें कितने पैसे लगेंगे। इस चीज़ के लिए मैं 2 कंपनियों के आपको फॉर्म निकाल के दे रहा हूँ, जिनके अंदर उनका फ़ीस स्ट्रक्चर लगा हुआ है। अभी सभी 28 का करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी के तकरीबन एक जैसे ही हैं। और मेरे को काफ़ी प्राइसिंग अपसर्ड भी लगती है, बहुत महंगा है, बेफालतू में इतना होना नहीं चाहिए। अब जैसे ये एग्जांपल के लिए मैंने ग्रीन सर्ट का फ़ीस स्ट्रक्चर खोल रखा है। इसके अंदर एप्लीकेशन चार्जेस 500 रुपये लगा रखे हैं। चलो ठीक है, मान लिया एप्लीकेशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन फ़ीस एग्ज़ाम में भी लगती है, हर तरफ लगती है। फिर उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए भी फ़ीस लगा रखी है 5000 रुपये, और ये पर पर्सन पर दिन के लिए होगा, और इनका दिन सिर्फ 8 ही घंटे का होता है। इसके बाद ये अगर अपने ऑफिस से आपके खेत पे आ रहे हैं, उसके अंदर इन्होंने टैक्सी करी, तो उसका भाड़ा भी आप ही को देना होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर भाड़ा आप दे रहे हो तो ये बस या ट्रेन में तो आएंगे नहीं। वो छोड़ो, अगर ये टैक्सी में भी आपके खेत तक आते हैं तो जितना टाइम लगा उसका भी 2500 रुपया लेंगे पर दिन के हिसाब से। इसके बाद ये पता नहीं क्या स्कोप सर्टिफिकेट का 5000 रुपया लगा रखा है। फिर ये ट्रांजिशन सर्टिफिकेट के 500 रुपये लगा रखे, और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के भी लगा रखे हैं 2500 रुपये। मोटा मोटी मैंने कैलकुलेट किया था, अगर आपका ये 5, 6 या 10 एकड़ तक का फार्म है तो ये कम से कम भी आपका साल का 30,000 से लेकर 50,000 तक पहुँचेगा। ये एक और एग्जांपल मैं आपको इंडोसर्ट कंपनी का दिखा रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप कोई इंडिविजुअल किसान है, एक अकेला किसान अगर सर्टिफिकेट लेना चाह रहा है, तो उसे सर्टिफिकेशन के 4400 रुपये पर दिन के हिसाब से देने पड़ेंगे। इंस्पेक्शन करने जो इनकी टीम आएगी उसको अलग से देने पड़ेंगे 4400 रुपये, और वो 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि अकेले कम ही लोग ट्रैवल करते हैं। साथ में वो आपका अगर रिपोर्ट लिखता है तो उसके अलग चार्ज है। फिर वो आपके खेत तक आएगा अपने ऑफिस से, उसके लिए ट्रैवल का भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, सेम वही है 4400 रुपये पर दिन के हिसाब से। और ये प्रिपरेशन के भी आपको 4400 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब भाई साहब, आपके काम के लिए वो आ रहे हैं, उसमें वो उठेंगे, नहाएंगे, फ्रेशन अप होंगे उसके भी आप पे ही बिल फाड़ रहे हैं। खैर, इसमें सभी का दे रखा है। अगर कोई ऑर्गेनिक मशरूम की प्रोडक्शन कर रहा है उसके अलग चार्जेस हैं, अगर कोई मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर है उसके अलग चार्जेस हैं। इसके साथ साथ आपको सभी चीज़ों पे सर्विस टैक्स भी लगेगा, यानी कि जो गवर्नमेंट का जीएसटी आता है ना, और भी बहुत सारे थोड़े हिडन चार्जेस होते हैं जो हर कंपनी पे वेरी करते हैं। तो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप ज़रूर पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो भरते समय या फिर फाइनल पेमेंट देने से पहले, आप मुझे ज़रूर दिखा देना कि आप क्या कर रहे हो। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो, ये सर्टिफिकेशन के चार्जेस हद से ज़्यादा हैं, और मुझे नहीं लगता हम में से कोई किसान भाई इसको अफोर्ड कर सकता है। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। तो इसीलिए अब अगली वीडियो में मैं आपको यही सर्टिफिकेशन हम फ्री में कैसे हासिल कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार।